लास्ट क्लास में मैंने आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एक बार उसको बेटा दोबारा देख लेते हैं। सुनिए बेटा, आज इधर देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसका नाम था सूडो वॉइस साइलेंट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन बेटा? टिश्यू। मैंने आपको बताया था बेटा कि सूडो का मतलब क्या होता है लास्ट क्लास में? फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीलेयर। क्या होता है बेटा? मल्टीलेयर। मैंने बोला था कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू मल्टीलेयर होने का शो ऑफ करता है, अदरवाइज होता कैसा है ये? सिंगल लेयर। कैसे कुछ होता था मैंने बताया था कि बेटा ये मैंने आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई थी, एक सेल को बनाया था लार्ज, एक को स्मॉल, एक को लार्ज, एक को स्मॉल, फिर लार्ज, स्मॉल और लार्ज। तो लग तो ऐसा रहा था कि बेटा एक सेल लार्ज है और एक सेल कैसी है? स्मॉल। इसके अरेंजमेंट से लग ऐसा रहा था जैसे ये बाई लेयर है, लेकिन ये बाई लेयर नहीं था, ये बेटा सिंगल लेयर ही था। अब इसमें हुआ क्या था मैंने आपको बताया था बेटा, जैसा एनसीईआरटी ने बना रखा है ऐसा नहीं होता। इसमें बेटा जो स्मॉल सेल थी इनकी रूट में तो कौन बन गई थी? ग्लैंड। और बेटा जो लार्ज सेल थी इन पर कौन बन गई थी? सीलिया। याद है आपको? और मैंने इसका नाम रख दिया था कौन? इसका मैंने नाम रखा था सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर, बोलो ना, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन बेटा? टिश्यू। अब सुनिएगा जरा, मैं कल जब आपको एग्जाम्पल दे रहा था तो मैं बोला था बेटा कि ये जो एपिथेलियम है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब बेटा कैसे पाई जाती है अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा जरा बेटा कि मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की आपसे जरा सी बात कर लेता हूं बेटा। सुनिए बेटा जी, ये आपका होता है, इसको आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नेजल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? नेजल ट्रैक्ट। आपको पता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, नेजल ट्रैक्ट, ये कॉमन ओपनिंग खुलते हैं, उसको फेरिंग्स कहते हैं। यहां पर बेटा दो ओपनिंग होती है, एक होती है वेंट्रल साइड में, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, पीछे होता है गलट। ग्लॉटिस आगे जाके बेटा जिस नली में खुलती है इस ट्यूब में, इसको आप लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिया। जिसमें खुलती है उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा? फिर ब्रोंकाई होती है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, और आगे जाके बेटा इनमें से बनती है ब्रोंकियोल। क्या बनते हैं बेटा? ब्रोंकियोल। अब बेटा सुनिएगा जरा, मैं एक को आपको काट के दिखा रहा हूं, एक का मैं सेक्शन दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने यहां से इस ब्रोंकाई को निकाल लिया यहां पर, और मैं इसको अलग से डेराइव कर रहा हूं बेटा। ये कैसी दिखती है देखिएगा जरा, ये कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। कुछ इस तरीके से बेटा, और यहां पर कौन होती है? सीलिया। इस तरीके से ऐसे बेटा सीलिया, और इसकी रूट में ये मैंने क्या बना दी? बोलो, ग्लैंड। अब बेटा सुनिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा ड्रामा क्यों करना पड़ा, सुनिएगा जरा। मैं आपको थोड़ा एवोल्यूशन में लेके जाऊंगा। बहुत बार बच्चा स्मोकिंग करता है ना, और जैसे मान लीजिए स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, तो बच्चा उसको रिलीजन से जोड़ लेता है। अरे वो भी तो करता है, मैं करता हूं, कौन सी बात है, वो भी तो करके गया, वो भी तो। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, थोड़ा एवोल्यूशन में लेके आऊंगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा पेपावर सोमनिफेरम, कोका एल्केलॉइड्स वगैरह, कैनाबिनॉइड्स का नाम सुना है क्या? ये बेटा जितने भी प्लांट थे ना, ये बेटा पहले नशीले नहीं थे, ये बेटा इतने स्वीट प्लांट्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा मीठे प्लांट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या, इस अर्थ पर
आपसे पहले, ह्यूमन से पहले डायनासोर राज करके गए, आपको पता है। और डायनासोर वगैरह जो भी एनिमल्स थे उस समय, वो फार्मिंग तो करते नहीं थे। अभी ह्यूमन का क्या नेचर है, वो फार्मिंग भी करता है। यदि बेटा ट्री को या प्लांट्स को वो डैमेज करता है ना, तो बेटा वो फार्मिंग करके एक तरीके से उनको ग्रो भी करने में हेल्प करता है। यस और नो? अब हुआ क्या था कि बेटा ये जितने भी प्लांट्स होते हैं आप उनको देखना, चाहे वो अफीम का पेड़ हो, चाहे बेटा वो एक तरीके से बोलूं गांजा हो, एनीथिंग किसी का ही हो, उनको आप देखना, इनकी हाइट बहुत कम होती है प्लांट्स की। तो जो ग्रेजिंग जो एनिमल्स थे वो इनको खा जाते थे। अब हुआ क्या बेटा, उगाने वाला कोई है नहीं और इनटेक करने वाले बहुत सारे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि इन प्लांट्स जो थे ना बेटा, ये इस अर्थ से डिसअपियर होने के कगार पर पहुंच गए। और आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बेटा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो जीना चाहता है। हुआ क्या, इन प्लांट्स के अंदर ऐसे एडेप्टेशंस आ गए कि इन्होंने अपने अंदर बेटा निकोटीन बनाना शुरू कर दिया, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, जो ग्रेजिंग एनिमल्स थे उन एनिमल्स ने इनको खाना क्या कर दिया, बंद। लेकिन बेटा नेचर को पता था, नेचर बहुत अच्छे से जानती थी कि जब इवोल्यूशन होगा इस अर्थ पर, तो एक ऐसा एनिमल भी डेवलप होगा कि ग्रेजिंग एनिमल से तो ये प्लांट बच जाएंगे, लेकिन एक सबसे एडवांस एनिमल आएगा जिसका नाम होगा ह्यूमन, शायद उससे नहीं बच पाएंगे। और हुआ क्या बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मैंने आपसे बोला था कि सम टाइम दिखावा करना भी इतना एसेंशियल हो जाता है जितना हम लोग सोच नहीं सकते। क्या कुछ हुआ सुनना, एक व्यक्ति बेटा जब रेगुलर स्मोकिंग करता है, मान लीजिए, तो मान लो एक तरीके से एयर अंदर आएगी ट्रैकिया वगैरह इनसे। अब वो कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, तो बेटा जो स्मोकिंग का जो धुआं है, जो डस्ट पार्टिकल है, उनके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे निकोटीन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब सुनिए बेटा ये क्या करता है सूडो स्ट्रेटिफाइड तो ये शो करने की कोशिश करता है कि देख हम बहुत सारे हैं, तू ये मत सोचना कि तू कहीं भी ट्रैक में अटैच हो जाएगा। और अटैच होने से क्या नुकसान होगा मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए बेटा कंटिन्यू एक इंसान स्मोकिंग कर रहा है, और स्मोकिंग के साथ मान लीजिए, इमेजिन करिए, ये कोई कार्सिनोजन पार्टिकल आ गया। कार्सिनोजन पार्टिकल का मतलब जो क्या कॉज कर सकता है, कैंसर। समझ रहे हैं आप? तो क्या होता है बेटा, ये जो इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं इनमें से निकलता है म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है बेटा, इस कार्सिनोजन पार्टिकल को चारों ओर से ऐसे एनगल्फ कर लेता है, सराउंडेड कर लेता है। और ये होती है सीलिया लगाती है इस पर प्रेशर, और प्रेशर लगा के बेटा इस पार्टिकल को ब्लड में पहुंचा देती है, और ब्लड से फिल्ट्रेट होके बाया किडनी या तो यूरिन में बाहर चला जाता है, या बेटा बाया स्टूल, ये बेटा रेक्टम से कहां चला जाता है, बाहर, और हमको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन क्या हुआ बेटा, एक इंसान यदि कंटिन्यू स्मोकिंग करता है तो इसकी बेटा ये जो सीलिया है ये डैमेज होने लगती है। जब सीलिया डैमेज होती है तो इसकी रूट में बेटा जो गोबलेट सेल्स है म्यूकस वाली, ये भी डैमेज होने लगती है, और जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है वो रफ हो जाता है। अब ये रफ हो गया तो एक कोई भी कार्सिनोजन पार्टिकल ऐसे अटैच हो जाता है इस वॉल पर, और अटैच हो गया, ये लंबे समय तक यहीं पर अटैच रहेगा। तो इस एरिया की जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। नहीं आया बेटा बात समझ में? अरे बोलो कोई दिक्कत? एक बार एक क्वेश्चन आया था, राइट डाउन द नेम ऑफ एपिथेलियम टिश्यू विच इज वेरी प्रोटेक्टिव फ्रॉम कैंसर। उसका नाम था सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अरे नहीं आया समझे? नहीं आया समझे? कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? अब आप बोलोगे सर मल्टीलेयर क्यों? मल्टीलेयर इसीलिए, लार्ज सेल पर तो कौन बनी, सीलिया, यस और नो, और स्मॉल सेल में कौन बनी, बोलो, ग्लैंड्स, ताकि बेटा ये जो निकोटीन है इन ग्लैंडों को डैमेज ना कर पाए। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको बोला ना बेटा, जैसे मान लीजिए सम टाइम आपकी फैमिली पे कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, और उसको पता लग गया ना कि आप गिने चुने एक दो वो कूट के जाएगा आपको, समझ रहे हो, और आपने यदि ऐसा शो कर दिया नहीं घर के अंदर तो 20-25 लोग भरे पड़े हैं, तो एक बार वो एंट्री मारने से पहले सोचेगा। समझ रहे हो ना बेटा? आप सेम कहानी करी, हमारे नेचर ने हमको बेटा वो कुछ दिया है जो हमको कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं खुद को पहचानिए, ऑल एडवांस कैरेक्टर इन यू, सो प्लीज आइडेंटिफाई देम एंड डू हार्ड वर्क।
नेचर ने आपको वो सब कुछ दिया है जो एक एडवांस एनिमल के अंदर होता है। हमको किसी के एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, किसी को फॉलो करने की नीड नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, यही बेटा इसके एग्जाम्पल हैं। नेजल ट्रैक्ट में भी कौन होता है? सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रेकिया में भी वही होता है, ब्रोंकाई में भी वही होता है, और ब्रोंकियोल्स में भी वही होता है। छाप लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा। ये बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा कैंसर बहुत डिटेल में दे रखा है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो हमारा जो सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम टिश्यू है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसकी सेल्स डैमेज होने लगती है। वहां बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? जल्दी नोट करिएगा बेटा। क्या करना है बेटा? यही तो स्लाइड है, ये की तो है। अरे साइड हो जाऊं मैं? दिख नहीं रहा? बहुत साइड हूं मैं तो भाई। मजे तो नहीं ले रहा मेरे? अच्छा तेरे पार्टनर कहां गए दोनों? हैं? देख तो रहा है बेटा, मजे ले रहा है यार। छोड़ के चले गए बेटा तुझे? है? और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? नोट करते हैं क्या आप लोग? हाँ जी। जुनैद, चले बेटा आगे। पढ़ा है बेटा? सुनिएगा, देखो इधर। इसके बाद बेटा यहां पर हमारा सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग शुरू करते हैं, उसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। क्या नाम है बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ये क्या होता है बेटा? सुनना, एक बात तो आपको पता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कि बेटा मोर देन क्या होगा, बोलो जरा? वन लेयर। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यदि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मोर देन क्या हो, वन लेयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सुनिए बेटा जी, ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इसकी बेटा दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन में यहीं पर आपको बता देता हूं। मैंने आपको बेटा जर्नली बताया, क्या बताया मैंने? कि नीचे कौन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कौन होता है? एपिथेलियम टिश्यू। और इसके नीचे कौन होता है? कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन समटाइम क्या होता है बेटा? समटाइम कुछ ऐसी कहानी हो जाती है। कैसी कुछ कहानी होती है? सुनिएगा बेटा जी, कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हो जाती है एब्सेंट। अब ये एब्सेंट होगी तो एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्ट बाइंड कर जाते हैं, और इसीलिए एक वर्ड आता है ट्रांजिशनल। क्या आता है बेटा? तो सुनिएगा जरा, ट्रांजिशनल की कहानी ऐसी होती है कुछ। सबसे इनर सेल वही क्यूब लाइक होती है, इसके ऊपर बेटा वही पियर लाइक सेल होती है, पॉलीगोनल होती है, और सबसे ऊपर ऐसे ओवल शेप सेल होती है। और ऐसी एपिथेलियम को हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं, बोलो जरा बेटा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। लिख देता हूं बेटा, सबसे जो इनर सेल हैं वो कैसी होती है? क्यूब लाइक। जो मिड सेल है बेटा, या तो कैसी होती है? पियर लाइक, या बेटा इनको क्या भी बोलते हैं? पॉलीगोनल। क्या भी बोलते हैं, बोलो जरा?
और सबसे अपर सेल कैसी होती है? ओवल शेप। लेकिन सुनिएगा बेटा जी, अगला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसकी बेटा कहानी कुछ हद तक सेम है, सेम मैं बनाऊंगा। यहां पर बेटा वही आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनर सेल वही कैसी होती हैं? क्यूब लाइक। इसके अपर सेल कैसी होती है? वही पियर लाइक। समझ रहे हो बेटा? और यहां पर जो लेयर होती है इसको बोलते हैं कौन सी लेयर? बोलो, आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर? बोलो, आउटर मोस्ट लेयर का बेटा जो शेप है वो अलग अलग हो जाता है। यदि मान लीजिए आउटर मोस्ट लेयर का जो सेल है, यदि मान लीजिए बेटा वो फ्लैट सेल है, कैसी सेल है? फ्लैट सेल, तो बेटा ऐसे टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। यदि मान लीजिए ये सेल कैसी है? क्यूब लाइक, तो उसका नाम क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और मान लीजिए बेटा ये सेल कैसी हैं? पिलर लाइक, तो बेटा उसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब सुनिए बेटा, जिसको मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अब हमको इसमें शुरू करना है सबसे पहले जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो बेटा, ये तो रटने वाली बात हो गई कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसा क्या नीड पड़ा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को गायब होना पड़ा? समझ रहे बेटा? यहां तक आपने लिख लिया? जल्दी नोट करो बेटा। चलो बेटा पढ़ाएं, जल्दी नोट करिएगा। चेंज करें? कितना टाइम लगेगा अभी? क्या हो गया? डॉक्टर साहब बढ़िया है आप? लिख लिया हो तो आगे चलें। सुनिए बेटा, देखो पूरा ब्रेन यहां रखना, ये ट्रांजिशनल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। ऐसा ट्रांजिशनल पढ़ाऊंगा ना कभी पढ़ा होगा और ना कभी पढ़ोगे। इतना बेकार पढ़ाएगा क्या? नहीं नहीं, बेकार नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। सुनिए जरा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक बात तो मैं ये बता दूं कि इसको ट्रांजिशनल क्यों बोला। सुनिएगा बेटा, अब तक क्या कुछ होता हुआ आ रहा था। मैंने आपको बताया कि बेटा ऊपर तो हमेशा कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? और एपिथेलियम के नीचे कौन सा टिश्यू होता है? बोलिएगा जरा, अरे बोलो ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू, इन दोनों के बीच में एक बेटा ब्रिज पाया जाता है। याद करो, इस ब्रिज को हम लोग क्या नाम देते थे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरे क्या बोलते थे? बोलिएगा जरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए नेचर कितनी खतरनाक है। आपको लग रहा होगा, आपने इतना ही सुना होगा कि स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी के लिए ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा बेटा इतना कहना सत्य नहीं है, इसके परे भी बहुत कुछ है। लेकिन अभी मैं आपको एक बात समझा देता हूं बेटा कि ऐसा क्यों कुछ नीड पड़ा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए बेटा, ये आपका एपिथेलियम टिश्यू है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है,
और आप सब जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर होते हैं कि नहीं होते। मान लीजिए बीच में मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन रख दिया, ये एपिथेलियम टिश्यू रख दिया। अब जब तक बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में रहेगा, मैंने आपको बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, इसलिए थोड़ी रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड। अब मान लीजिए यदि मैं प्रेशर लगा रहा हूं एपिथेलियम टिश्यू पर, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जब तक रहेगी, ये एपिथेलियम टिश्यू बेटा कभी भी इनर्वेट नहीं कर पाएगा। किसके अंदर? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब बेटा इससे क्या फायदा होता है? सुनना, यदि मैंने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को हटा दिया, तो अब बेटा एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई कनेक्टिव टिश्यू के। अब जरा सा प्रेशर लगेगा तो एपिथेलियम की सेल कहां चली जाएंगी? अंदर, कनेक्टिव के। और प्रेशर को बेटा जैसे ही फोर्स को आप यहां से रिमूव करोगे, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगी। यस और नो? और ऐसी क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचेबिलिटी। अरे क्या बोलते हैं? स्ट्रेचेबिलिटी। तो सुनिएगा बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों डिसअपियर हुआ? आप लोग बोलेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसीलिए डिसअपियर हुआ क्योंकि किसका क्वालिटी परफॉर्म करना था? बोलिएगा जरा, स्ट्रेचेबिलिटी का। जब तक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती तब तक स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती। समझ रहे बेटा आप? इसीलिए अब आप बोलेंगे कि सर हमारी बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी की नीड कहां है? तो सुनिएगा जरा, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं, प्लीज 1 सेकंड मुझे सुनिएगा गौर से। यदि बेटा मैं स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, तो आप सब लोगों ने पढ़ा सुना होगा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स। सुनिएगा बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग नाम देते हैं रीनल पेल्विस। अरे क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस किसका पार्ट है? किडनी का? नो, गलती मत करना। एक बार क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही था बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। पता है क्या? रीनल पेल्विस मेड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ किडनी। पहली लाइन बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर मैं ओपनली कह रहा हूं, रीनल पेल्विस किडनी का पार्ट नहीं है। जो रीनल पेल्विस होता है ना बेटा, ये यूरेटर का पार्ट है। अरे किसका पार्ट है? यूरेटर का। आगे बात समझ में? तो इस गलती को कभी मत करना कि रीनल पेल्विस कौन है। यूरेटर पेल्विस इज नॉट पार्ट ऑफ किडनी। वो किसका पार्ट है? बोलिएगा जरा, यूरेटर का। तो बेटा ये हो गया रीनल पेल्विस, इसका नाम है यूरेटर। अरे क्या नाम है? यूरेटर। इसका नाम है बेटा यूरेटर। इसको आप लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? बोलो। और इसका नाम होता है बेटा यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ये मैंने जो यूरिथ्रा बनाया है, ये किसका बनाया है बेटा? मेल का। अरे किसका बनाया है? मेल का। मैं समझाऊंगा बेटा, अभी 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये यूरिथ्रा किसका है? मेल का। अब सुनिएगा बेटा जी, ये जितने भी मैंने आपको ऑर्गन बनाए हैं, इन ऑर्गन के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी बहुत कंपलसरी है। बताऊं क्यों? सुनना बेटा, यहां से जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है वो रीनल पेल्विस में आके खुल जाती है। जब तक इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी नहीं होगी, यूरिन किसमें नहीं आएगा? ब्लैडर में। और ब्लैडर में यूरिन आता है, ब्लैडर डायलेट होता है, डायलेट होता है, डायलेट होता है। इसके अंदर जब बेटा स्ट्रेचेबिलिटी होती है तो यूरिन यूरिथ्रा से क्या होता है? पास आउट होता है। मतलब मैं एक तरीके से आपसे बोलूं कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको स्ट्रेचेबिलिटी की सबसे ज्यादा क्या है? नीड है। आगे बात समझ में? अब मन में एक सवाल आता है, सर देखो यहां तक हमारी सब समझ में आ गया जो आप हमसे कहना चाहते हैं। आप हमसे एक चीज कहना चाहते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को इसीलिए गायब किया क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किसकी क्वालिटी डेवलप कर रही थी? स्ट्रेचेबिलिटी की। लेकिन सर एक चीज हमको अभी भी परेशान कर रही है। चलो इतना हमने मान लिया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जब तक रहेगी तब तक स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी नहीं आ सकती। फॉर द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी बेसमेंट मेम्ब्रेन को हटा दिया। लेकिन सर एक चीज हमको अभी भी थोड़ा परेशान कर रही है, वो ये है
कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन गई तो गई कहां? क्या इसको हमारी फेगोसाइट सेल्स खा गई, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ने अपना जो फॉर्म था वो चेंज कर लिया? ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको थोड़ा भी सेल में लेके जाना चाहूंगा। कैसे लेके जाना चाहूंगा बेटा, सुनिएगा जरा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। यहां पर आपने जब सेल पढ़ा होगा तो आपने सेल के 3 कंपोनेंट पढ़े होंगे, सेल बाउंड्रीज, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब आपने सेल बाउंड्रीज पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सेल बाउंड्रीज के अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। और जब आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल। ऐसी कोई एनिमल सेल नहीं है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। और जब आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो यह भी आप याद करिएगा, आपके सर ने आपको एक बात बोली थी कि सेलेक्टिव परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन, यस और नो? और आपने यह भी पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, यस और नो? बेटा मान लीजिए ये यूरेटर है, मान लीजिए ये रीनल पेल्विस है, मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, मान लीजिए ये यूरिथ्रा है। ये है तो एनिमल के अंदर, यस और नो? और हमने ये भी पढ़ा है एवरी पार्ट ऑफ बॉडी मेड ऑफ सेल, यस और नो? मतलब यदि ये यूरेटर है तो ये भी एनिमल सेल का बना हुआ होगा, ये रीनल पेल्विस है तो ये भी एनिमल सेल का बना हुआ होगा, ये बेटा यदि यूरिनरी ब्लैडर है तो ये भी एनिमल सेल का बना हुआ होगा, और ये यूरिथ्रा है ये भी एनिमल सेल का बना हुआ होगा। और जब ये एनिमल सेल का बना हुआ है तो जब यूरिन की फॉर्म में यहां पर वाटर आया तो वाटर ऐसे क्रॉस क्यों नहीं हो गया, इस तरीके से यहां से ऐसे पास आउट क्यों नहीं हो गया, वाटर का लीकेज क्यों नहीं हुआ? ओहो, नो नो नो, स्ट्रेचेबिलिटी से क्या लेना देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां से वाटर पास आउट क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा मुझे? सुनिएगा जरा। क्या जी? नो बेटा, नो नो। टाइट जंक्शन में एक चीज और आपको क्लियर वे में बोल दूं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में टाइट जंक्शन होता ही नहीं है, या इंटरडिजिटेशन जंक्शन होता है। मैं जब जंक्शन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। मैं कह दिया अखंड सत्य बायोलॉजी का, टाइट जंक्शन नहीं होता। टाइट जंक्शन ओनली प्रेजेंट इन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। देयर इज द नो रोल ऑफ किसका टाइट जंक्शन इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बेटा? सुनिएगा मैं फिर क्या कह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। हमारा पूरा बॉडी एनिमल सेल का, बेटा बॉयज हंसने की बात नहीं है, आई एम नॉट जोकर, सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं भी हंसूंगा, पहले इसको कंप्लीट तो होने दो। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी पूरी बॉडी एनिमल सेल का बना हुआ है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? और एनिमल सेल का आउटर कंपोनेंट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। आप मानते हैं कि नहीं मानते? और सेल मेम्ब्रेन को हमने सुना है कि वो वाटर के लिए परमेबल होती है। हमारी पूरी बॉडी में तो वाटर नहीं है, लेकिन इस जगह पर तो वाटर होता है कि नहीं होता? यूरिन के अंदर मेनली कौन होता है? वाटर ही तो होता है बेटा, यूरिया तो बहुत थोड़ा सा होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, जब यहां पर वाटर था और ये परमेबल है तो यहीं से बाहर क्यों नहीं हो गया? ऑस्मोसिस का तो बेटा मैं सीधा रोल बोलूं, इधर तो ब्लड है, ब्लड की तो ऑस्मोलिटी, ब्लड तो एक तरीके से बोलूं तो और उल्टा ज्यादा इधर वाटर आना चाहिए था, बिकॉज यूरिन जो होता है वो तो बहुत ज्यादा पतला होता है ब्लड के कंपैरिजन में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहां इर्द गिर्द ब्लड है वो तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है बेटा, उसकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों नहीं आया? अब इसका आंसर दूंगा मैं और बताऊंगा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहां गई। ठीक है बेटा, सुनिएगा जरा। मैंने भी पूछा मेरे मास्टर से, मेरे मास्टर ने बोला चुपचाप पढ़ ले, और दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। सुनिएगा बेटा क्या हुआ। जब इवोल्यूशन चल रहा था, ह्यूमन अपने एडवांस कैरेक्टर की ओर जा रहा था, इतना तो मेरी समझ में आ गया। क्या मुझे आप एक बात बताओ, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को ओनली स्ट्रेचेबिलिटी की नीड है
स्ट्रेचेबिलिटी की तो नीड है ही, इसके अलावा एक और इसको नीड पड़ी कि जब यहां यूरिन आएगा तो एक रिस्क थी कि एनिमल सेल का बना हुआ यूरिन कहीं से भी पास आउट हो जाएगा, यस और नो। और जिस यूरिन के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाया बाहर भेजने के लिए और वो बॉडी के अंदर ही रह गया, तो नाइट्रोजन कंटेंट बाहर जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो क्या हुआ बेटा, सुनना जरा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इधर पूरा ध्यान रखना आप लोग, इधर आइएगा कि बेटा मान लीजिए ये मैंने आपका बना दिया, नीचे कौन सा टिश्यू बोलिएगा जरा? कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने बताया बेटा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो क्या होती है? एब्सेंट। वो कहां गई मैं भी समझाऊंगा आपको, एक तरीके से सुनिएगा जरा। सबसे इनर मोस्ट सेल बना देता हूं बेटा मैं पहले एपिथेलियम टिश्यू की, ट्रांजिशनल की। ये बेटा क्यूब लाइक सेल्स, इन क्यूब लाइक सेल्स के ऊपर मैंने बना दिया ये पियर लाइक सेल। कैसी सेल बना दी बोलिएगा ना? पियर लाइक सेल। और पियर लाइक सेल के ऊपर बेटा ये मैंने ओवल शेप सेल बना दी। मैंने आपको याद करो अभी एक बात बोली थी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को गायब करके नेचर ने एक तीर से और कितने निशाने किए? 2। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के गायब होने से स्ट्रेचेबिलिटी का क्वालिटी आ गया, यस और नो। दूसरा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं बेटा, कि सब लोगों को पता है आपको कि यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एक तो था बेटा आपका, कौन बोलिएगा जरा? ग्लाइकोप्रोटीन। और एक किसका भाई था दूसरा, जिसका नाम था म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अरे क्या नाम था बोलिएगा जरा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। हुआ क्या था बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां से गायब तो हुई थी, लेकिन वो कहां गई गायब होके? मैं आपको बताता हूं कि बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन के दोनों कंपोनेंट, एक तो था ग्लाइकोप्रोटीन, एक था म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये दोनों के दोनों बेटा रिग्रेस हो जाते हैं। रिग्रेस का मतलब बोलूं बेटा तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, और ये दोनों रिग्रेस होकर एक बेटा स्पेसिफिक एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम होता है बेटा क्यूटिकल। अरे क्या नाम होता है? क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल जो होता है इसकी एक क्वालिटी होती है कि भाई साहब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। अरे कैसा होता है बेटा? इम्परमिएबल। तो हुआ क्या था कि यहां से बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब हुई और यहां से इसका म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यहां से इसका ग्लाइकोप्रोटीन बेटा ओवल शेप जो सेल्स थी उनके ऊपर ऐसे कुछ लेयर बना लेता है, और इस लेयर का ही नाम क्या था? क्यूटिकल। अरे क्या नाम था? और मैंने बता दिया कि क्यूटिकल ही वो चीज है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को वाटर के लिए क्या बना देती है? इम्परमिएबल। यस और नो। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहां से गायब करके एक तो किसका क्वालिटी परफॉर्म कर लिया? स्ट्रेचेबिलिटी का। और बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेटा डिकम्पोज करके ऊपर किसका फॉर्मेशन कर दिया? क्यूटिकल का। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात होती है तो वो यही कहती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैं कहीं गई नहीं हूं, मैंने सिर्फ मेरा फॉर्म चेंज किया है। किसी जमाने में मैं ग्लाइकोप्रोटीन हुआ करती थी, किसी जमाने में मैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड हुआ करती थी, लेकिन इन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम मुझे किस नाम से जाना जाता है? क्यूटिकल के नाम से। अरे नहीं आया समझ? कोई दिक्कत? तो बेटा वो समझ में आ गया आपको यूरिनरी ट्रैक्ट वाटर के लिए इम्परमेबल कैसे हुआ? सोचो कितना एडवांस ह्यूमन होता है। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन को गायब किया, स्ट्रेचेबिलिटी लेके आए। नेचर को पता था कि यहां पर वाटर आएगा, वो अक्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन जा सकता है, नहीं जाने दिया, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन ने खुद को रिग्रेस करके, ग्लाइकोप्रोटीन ने, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ने खुद को रिग्रेस करके किसका फॉर्मेशन कर दिया? क्यूटिकल का। और क्यूटिकल जो होता है वो वाटर के लिए कैसा होता है? इम्परमिएबल। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे कोई दिक्कत, अरे कोई परेशानी, बोलो जरा, आ गया ना समझ में? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की दो क्वालिटी होती है बेटा, एक तो क्वालिटी किसकी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी की, और दूसरा क्वालिटी बेटा ये वाटर के लिए कैसा होता है, अरे बोलो ना, वाटर के लिए इम्परमिएबल। तो बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप क्या करना बेटा, जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करिएगा बेटा, इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं थोड़ा सा उनको एक निमोनिक आपको बता देता हूं, थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। जैसे आप याद रख लेना बेटा, आर यू क्यूब, जो आर है बेटा इससे बन जाएगा आपका रीनल पेल्विस, क्या बन जाएगा, यू से कौन बन जाएगा बोलो, यूरेटर, कौन बन जाएगा, आगे यू से कौन बन जाएगा, यूरिनरी, अरे बोलो ना, यूरिनरी ब्लैडर, और बेटा एक कौन बन जाएगा, यूरिथ्रा। बट एक बात मत भूलना, ये यूरिथ्रा ओनली किसका है, मेल का, अरे किसका है, मेल का। आप बोलोगे सर फीमेल यूरिथ्रा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ नहीं होता, नहीं होता बेटा, क्यों नहीं होता मैं बता देता हूं। मेल के अंदर बेटा यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही होता है, लेकिन फीमेल के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वो अलग होता है और यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वो अलग होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जा रहा है ना बेटा, अरे पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको आप लोग बोल देते हो यूरोथीलियम। अरे क्या बोल देते हो बेटा, यूरोथीलियम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? तो आज समझ में आ गया कि ब्लैडर में से क्यों वाटर पास आउट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कौन है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और वो उसके ऊपर ओवल शेप सेल के ऊपर क्या मिलता है, क्यूटिकल, और क्यूटिकल वाटर के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल। इज इट क्लियर और नॉट, कम टू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? छाप लीजिए जल्दी, जल्दी नोट करिएगा। क्या बेटा, अच्छा डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, फैजल, फैजान, ओ जुनैद, जुनैद ठीक है आप, अच्छा फैजान, आपका नाम क्या है, फहद, और एक और है वो, डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, साहिद। साहिद तो हमारी साइड में बहुत मिलता है नाम। डॉक्टर साहब कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके, थोड़ा बहुत कि बहुत कुछ? बहुत कुछ आ रहा है तो एम्स जाएगा, थोड़ा बहुत आ रहा तो मेडिकल कॉलेज चला जाएगा कहीं ना कहीं, पर जाएगा जरूर। जूलॉजी में कोई दिक्कत है क्या आपको, वो तो बता देना बेटा, है ना, मेरे पास बहुत कुछ है अभी तो, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसको, मतलब आपके लिए पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जब रिवीजन कराऊंगा ना इस पूरी जूलॉजी को मैं 10 पेज में खत्म कराऊंगा एक दिन, कंप्लीट जूलॉजी। हाँ बेटा आएगा वो दिन, वो दिन आएगा एक, जब मैं आपकी क्लास में एंट्री मारूंगा 3 o'clock और यहां से जाऊंगा 8 o'clock, कॉन्टिन्यूअस 6 आवर का क्लास लूंगा। पहले कोर्स होने दो, मेरे को 10 क्लास चाहिए होती है ऐसी, मैं 10 क्लास लेता हूं बेटा ईच सेशन के अंदर, क्योंकि मैं वो जो क्लासें होती है ना, वो क्लास पता नहीं क्या होती है बेटा, ऊपर वाला जाने वो कुछ क्या ही होता है, खतरनाक कॉन्सेप्ट, खतरनाक। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो बेटा मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या है ना, अभी मेरा पूरा समझाने वाला तरीका चल रहा है। अब पता है बहुत बच्चा कैसा है कि
70% बच्चे को तो समझ में आ रहा है, 30 के नहीं आ रहा, तो वो निराश मत हो ना। मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, वेट करो। आप मेरे से कह देना सर नहीं आ रहा समझ, नहीं आया है समझ, 10 मिनट बैठना मेरे पास, समझा दूंगा। फिर बोलोगे सर अभी भी नहीं आ रहा, इस पूरे एनिमल टिश्यू को एक पेज में लिख के दे दूंगा, तब आ जाएगा समझ। फिर बोलो सर अभी भी नहीं आ रहा, फिर और समझाऊंगा एक बार, फिर बोलूंगा देख बेटा ऐसे ऐसे कर ले, ये हो गया, 2-4 ट्रिक बता दूंगा, फंडे बता दूंगा, ठीक है। अब आ गया समझ, सर अभी भी नहीं आया, फिर भी मैं उसको ऐसा करके छोड़ूंगा, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन पे डालूंगा ना पेन यूं, तो करेक्ट ऑप्शन पे जाके गिरेगा वो, जहां गिर जाए ना उसको टिक कर देना। 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन आते नहीं क्वेश्चन में, ऐसे बंद करके डालना, जहां उसका मार्क बन जाए ना वही करेक्ट आंसर है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे कह रहे नहीं हो सकता? आप घर में रहते हैं ना, कभी कभी समटाइम रात को लाइट नहीं आती ना, आप बिना देखे अंधेरे में आंख बंद करिए वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं, किचन में पहुंच जाते हैं ना पानी पीने के लिए। हाँ बताऊं क्यों? पता नहीं कितनी बार उस घर में घूमे हैं आप। ऐसे मैं आपको इस जूलॉजी की बुक में पता नहीं कितनी बार घुमा दूंगा। समझ में आ गया? तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। और ये पेज वेज तो बहुत आसान काम है, चुटकियों का काम है, सेकंडों का नहीं। और आप यही बोलोगे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा करेगा ना कुछ भी, तो आप पहले आंसर नहीं बताओगे, पहले आप पेज बताया करोगे। सुन देख फलाना पेज देखना एनसीईआरटी का, वहां लिखा हुआ है, और देख इसका आंसर ऐसे है, प्रीवियस की नेक्स्ट। बट परेशान नहीं होना, डिप्रेशन वाला फेस नहीं रखना है आपको, उदास उदास से रहते हैं। आ गया नीट का रिजल्ट, हुआ हो गया, हुआ हो जाने दो बस, ठीक है। ऐसा कपाटे में मत चढ़ाया करो बेटा, आपको पता नहीं है आप क्या कौन कौन पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानोगे ना तो आपको दुनिया बहुत फीकी लगने लगेगी। डॉक्टर साहब ठीक है, आप तबीयत अच्छी है आपकी? ओके, लिख लिया क्या आपने? बेटा छापा है क्या कुछ? कल बनाएगा नोट्स? घर बनाएगा? क्यों, क्या करेगा उसका बेटा? यही छाप लिया अगर क्या, इनको तो तू बंद करके रख दे, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया बेटा, है ना। ठीक है, और कंपैरिजन तो कहीं होता ही नहीं है बेटा, क्या क्या कंपैरिजन। मैं अपनी क्लास लेने आया ना तो मेरे सामने बहुत बड़ा बिग चैलेंज, एक्चुअली क्या है ना, जो 2 फेज नए आएंगे ड्रॉपर उनके अंदर मेरा क्लास लेना सर, मेरे से बहुत दिनों से फ्रेंड थे, मेरे से आप प्लीज क्लास में जाइए, इतना नहीं सोचा कि बच्चा कम है क्लास में, मैंने सब देख लेते हैं, बट फिर मैंने फाइनल पे डिसीजन ले लिया इस क्लास में पढ़ाना। अब पढ़ाना नहीं है, सिलेक्शन देने हैं इसमें, अच्छी रैंक्स वाले। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? क्या है? अच्छा, एक ऐसा था, हमारी जूनियर थी, उस लड़के का नाम था तूबा सईद। अब मैं आया ना तो इनका फेस एज इट इज मैच खाता है उससे। अब मैं फर्स्ट डे आया क्लास में, अब मैं आया ना तो मैं सोच रहा था वो तूबा सईद यहाँ कहाँ से आ गई, तो समटाइम होता है ना तो फेस मैच खा जाता है। अरे मैं कल खाना खाने गया एक उधर जवाहर नगर में एक जगह, तो वहाँ भी मुझे कैसा लगा कि मतलब मेरा बैचमेट था, मैं उसको रोका, मैंने कहा तेरा नाम वो तो नहीं है? बोले नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो बहुत बार होता है ऐसा, है ना, क्योंकि उसने खैर बनाया तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फेस किसी का मैच नहीं खाता, बट उससे भी कभी कभी बाई चांस छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना। तो छाप लिया? सुनिए बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सबको समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सेकंड नंबर का, और उसका नाम है बेटा कौन? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन है बोलो? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सुनिए बेटा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में मैं जिसको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम आप सब जानते हैं, उसका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सुनिएगा बेटा, नाम से ही क्लियर हो गया होगा, यदि बेटा स्ट्रेटिफाइड है, एपिथेलियम टिश्यू है, तो नो डाउट कौन रही होगी, बोलो जरा, अरे बोलो ना। इसके जस्ट ऊपर वाली सेल कैसी, अरे अब तो बता दो, पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल। ट्यूब लाइक कैसी होंगी, सब में सेम ही तो है बेटा। इसके ऊपर से सेल कैसी होंगी, पियर या फिर कैसी बेटा, पॉलीगोनल। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसकी यदि बात करूं तो उसकी सेल कैसी होंगी, फ्लैट सेल। कैसी सेल होंगी बोलो, फ्लैट सेल। और मैंने बताया सबसे आउटर मोस्ट सेल यदि बेटा फ्लैट है और यदि बेटा लेयर एक से ज्यादा है तो नाम क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन सुनना बेटा, यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। पहले तो मैंने आपको एक बात यह समझा दी कि स्ट्रेटिफाइड की नीड कब पड़ती है, जब मोर प्रोटेक्शन की नीड हो। बेटा क्या कुछ कहानी होती है, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर यह जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। कैसे होता है मॉडिफिकेशन, मैं बताता हूं आपको। सुनिएगा बेटा जरा, पूरा दिमाग रखना, यहां बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के भी। क्या कुछ होता है कि बेटा समटाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कैसी, जो आपकी बेटा आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर बताना बेटा कैसी सेल की है, आउटर मोस्ट लेयर। वो बेटा कुछ इस तरीके की सेल की है, फ्लैट सेल की है कि नहीं है। समटाइम क्या होता है बेटा, ये जो फ्लैट सेल्स हैं इनके ऊपर एक सबस्ट्रेट जो होता है बेटा वो अटैच हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट बेटा अटैच होता है उसका नाम होता है बेटा क्रिएटिन। क्या नाम होता है बेटा, क्रिएटिन। अब मन में एक सवाल आता है, सर ये क्यों होता है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा कि क्रिएटिन की क्या क्वालिटी है। कि क्रिएटिन बेटा जब डिपॉजिट होता है ना, तो ये इतना भूखा टाइप का इसका नेचर होता है बेटा कि इस सेल के साइटोप्लाज्म को ऊपर खींच लेता है। इवन बेटा इसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको भी बेटा कहां खींच लेता है, ऊपर। जब साइटोप्लाज्म को ऊपर खींच लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म को ऊपर खींच लिया, तो बताओ क्या ये जो सेल है ये लिविंग की डेड, डेड, यस और नो। तो क्रिएटिन जहां आ गया समझ जाना वो सेल एक तो कैसी हो जाएगी, डेड सेल, यस और नो। डेड सेल तो हो ही जाएगी, और इसके अलावा बेटा वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब बोलो तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बोलो जरा, एब्सेंट। इतना समझ में आ गया। एक बार क्या होता है बेटा, सुनिएगा जरा, कि मैंने सेम आउटर मोस्ट बना दी लेयर ये फ्लैट सेल, लेकिन इस बार यहां पर किसी भी प्रकार का लिख देता हूं ऐसे करके कि यहां पर बेटा जो क्रिएटिन है वो क्या है, एब्सेंट। और क्रिएटिन यदि बेटा एब्सेंट होगा तो सेल कैसी होगी, बोलिएगा, लिविंग सेल, यस और नो। यदि लिविंग सेल होगी तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, बोलो बेटा जी, प्रेजेंट कि एब्सेंट होगा। वेरी गुड। जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बोलिएगा बेटा, प्रेजेंट, एब्सेंट नहीं होगा। अब एक बात हमारे मन में आती है, वो क्या आती है मैं आप बताऊं कि यदि बेटा
आउटर मोस्ट सेल के ऊपर क्रिएटिन प्रेजेंट है, तो ये जो टिश्यू है इसका नाम होता है क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्या बोलो बेटा, टिश्यू। और यदि बेटा क्रेटिन नहीं है तो इसका नाम होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कौन बोलो बेटा, टिश्यू। अब इधर सुनिएगा बेटा मेरी पूरी बात आप लोग गौर से। यदि क्रेटिन प्रेजेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, क्रेटिनाइज्ड। और यदि बेटा क्रेटिन आपका एब्सेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन क्रेटिनाइज्ड। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप मेरे से एक चीज पूछिए कि सर यदि क्रेटिन प्रेजेंट है तो क्यों है और क्रेटिन एब्सेंट है तो क्यों है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इधर सुन लीजिएगा, इधर लिख देता हूं कि बेटा ये जो क्रेटिन होता है ना, इसकी भी एक बहुत खतरनाक क्वालिटी है। वो क्या क्वालिटी है मैं आपको बताऊंगा कि क्रेटिन जो है ना बेटा, ये भी वाटर के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल। अब सुनिएगा बेटा जी, आप लोग बोलोगे सर ये टिश्यू कहां पाया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बेटा जो क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये आपकी जो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन है ना, जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है कंप्लीट स्किन, इसके अंदर पाया जाता है। अब मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताओ, जब ह्यूमन इतना एडवांस है, सारे करैक्टर इतने एडवांस हैं, सर काय को बनाया इस स्किन के ऊपर क्रिएटिन? सर कितना अच्छा रहता है इसके ऊपर क्रिएटिन नहीं होता, ऐसे पानी की टंकी में हाथ डालते वाटर का सप्लाई हो गया होता। समझ रहे हो आप? सर कितना अच्छा रहता, काय को पानी पीने का नीड पड़ता, काय को ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाया कि पानी को मुंह से ही पीना है। अरे भाई क्रिएटिन नहीं होता ना तो बेटा ऐसा होता है कि नहीं होता, कूदे पानी में, हो गया वाटर का इंटेक पूरा, हेडेक खत्म, पीने की नीड ही नहीं है। अच्छा होता ना, ऐसा चाहा था ह्यूमन ने। और ह्यूमन ने कहा नेचर से कि नेचर मत दो हमारी ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर क्रिएटिन, हमको क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू नहीं चाहिए। नेचर ने कहा और सोच ले, वो मैंने सोच लिया, मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे नहीं चाहिए क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिन से क्या बेनिफिट होगा मेरे लिए, मेरी सेल तो वाटर के इम्परमेबल हो रही है, जरा सा हाथ डालूंगा पानी की पूर्ति हो गई, हेडेक खत्म। जरूरत ही क्या है कोल्ड ड्रिंक को मुंह से पीने की? क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूं क्या? कहीं दिखा इनटेक शुरू, कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन नेचर ने कहा सुधर जा ह्यूमन, सुधर जा, कि नो डाउट यदि तेरी ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर क्रिएटिन नहीं रहेगा तो वाटर का इंटेक तो कर लेगा, लेकिन एक रिस्क बढ़ जाएगी। ह्यूमन बोला कैसी रिस्क? कि देख यदि वाटर तेरे अंदर जाएगा डायरेक्ट तो वाटर के साथ बैक्टीरिया भी जा सकता है, वायरस भी जा सकता है, फंगाई भी जा सकता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, है तो सब पैथोजन, यस और नो? ह्यूमन सोच ले, यदि क्रिएटिन मैंने यहां पर नहीं लगाया तो डिजीज कॉज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और स्किन तेरा काम केवल प्रोटेक्शन नहीं है। जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्नेट इम्यूनिटी, जो आपको बाय बर्थ मिलती है, नेचर आपको उसको देती है। और जब इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा स्किन, और स्किन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन अवर बॉडी, उसका नाम क्या होता है? स्किन। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन को बनाने वाला कोई और नहीं है, उसका नाम क्या है? क्रिएटिन। नहीं आए बेटा बात समझ में?
अरे नहीं आया समझ? तो अब कभी आप नहीं बोलेंगे कि क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल क्या है? ड्राई सरफेस ऑफ, अरे बोलो, ड्राई सरफेस ऑफ, ड्राई सरफेस ऑफ, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। वो किसका एग्जांपल है? बोलो ना। स्ट्रेटिफाइड कौन सा? क्रेटिनाइज्ड, जहां पर कौन प्रेजेंट है? क्रेटिन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप क्या करना बेटा, इसके नीचे ही नोट करना है ना, क्योंकि यहां पर बोर्ड फिल हो गया है तो मैं नोट नहीं करा सकता। इधर सुनिएगा कि इधर तो था बेटा आपका क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कौन बोलो? एपिथेलियम कौन? टिश्यू। और इधर कौन था? नॉन, हां जी, ये वाला, ये इससे हो जाएगा क्या? अच्छा यूं करना है? एक सेकंड, एक बच्चा बताए मुझे, ऐसे करना है? अच्छा ये रखा, इसमें दिक्कत कहां आ रही है आपको? क्या सुनिए ना, तो आप इसको साइड में क्यों लिख रहे हैं? आप इसको इसके नीचे लिखिएगा। मैंने वैसे तो साइड में लिखा दिया थोड़ा सा। क्या आप कैसे करिए मैं बताऊं, सुनो। यहां आपने लिखा ना, इसके नीचे लिखना है इसको, ठीक है ना? ऐसे साइड में मत लिखा करो। मैं पहले बोला डोंट कॉपी, आपको जो सुटेबिलिटी लिखी है ऐसे लिखिएगा। आप इसको साइड में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना, मेरे को कंटिन्यू करने दो, आप खुद से कर लेना बेटा। सुनो इधर देखो, जो क्रेटिनाइज्ड है बेटा, इसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। एक तो है आपका ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। बेटा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को मैं एक नाम और दे सकता हूं, इसको मैं एपिडर्मिस बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? एपिडर्मिस। क्यों? हमारी जो स्किन है तो इसमें दो लेयर होती है बेटा, ऊपर होती है एपिडर्मिस, नीचे कौन होती है? डर्मिस। लेकिन मैं आपको एक बात और बोलूं, सुनना चाहोगे आप? एक तो होता है स्किन। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो हट गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, है ना? ये हमारे जो टीथ है ना, टीथ, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, बताना ये कौन है, ठीक है? बोन, कार्टिलेज, मसल, स्किन। हमारे टीथ है ना, ये कौन है? बोन, कार्टिलेज, मसल और स्किन। बोलो ना। बोन है, हमने सुना 206 बोन होती है, पढ़ा ही नहीं हमने वहां तो। ये आप उम्मीद नहीं लगाएंगे स्किन होती है ये। मैं आपसे क्या बोला? बहुत बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो। अब बेटा वो चैप्टर हट गया, नहीं तो मैं इसको कनेक्ट करता और थोड़ा टाइम लेता यहां पर। डाइजेस्टिव नहीं हटा गया तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं बताता हूं आपको। अच्छा हेयर कौन है? कौन है? ये स्किन ही है। ये नेल्स कौन है? स्किन है। हॉर्न जानते हैं? हॉर्न उनके एनिमल्स के जो होते हैं, सींग, वो कौन होता है? स्किन। एक तो होता है बेटा स्किन, एक होते हैं स्किन के डेरिवेटिव्स। आगे बात समझ में? तो जैसा स्किन का हिस्टोलॉजी होता है ना, अरे मैं कह रहा हूं बेटा, मैं बनाऊंगा आपको स्किन से टीथ, मेरा वादा है। रुको तो सही, जूलॉजी पढ़ाने आया हूं ना, मैं फिर कह रहा हूं ऐसी जूलॉजी पढ़ाऊंगा मेडिकल कॉलेज तक याद रखेंगे आप। आप जो सोचते हो ना
वो आपको नहीं लगेगा कि ऐसा है। रेस्पिरेशन आपने गलत बताया, टिश्यू आपने गलत बताया ना। मैं जो भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप उसका मुझे आंसर गलत ही देंगे। उसके दो रीजन हैं। एक तो आप मेरे से नफरत करते हैं, ठीक है, कि किससे नहीं पढ़ना इससे। दूसरा उसका एक रीजन है, वो ये है कि आपको आता नहीं है ना। सर पहला वाला रीजन गलत है, आप जो बता रहे हैं दूसरा वाला सेम को आता नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। बट कोई ना बेटा, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, सुनिएगा। जो स्किन के डेरिवेटिव्स होते हैं ना बेटा, जैसे हेयर है, जैसे हॉर्न है, जैसे बेटा नेल्स है, इनमें भी कौन होता है? क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। डेड सेल ही तो होती है ये, डेड, तभी तो दर्द नहीं होता। समझ रहे हो ना आप? तो यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनिए बेटा आगे, अगला है नॉन क्रेटिनाइज्ड। मुझे आप एक बात बताइए, आपकी बॉडी में मुझे कुछ आप ऐसी जगह बता सकते हैं क्या जहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए? सोच के। सब जानते हैं दोस्तों, रोज पानी पीते हो। ओरल कैविटी नहीं होता क्या? चिक्स होते हैं आपके, लिप्स होते हैं आपके, फेरिंग्स होती है आपकी, होता है कि नहीं होता? वाटर का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा यहीं से। और सेम बेटा एस्ट्रोलॉजी जैसे हमारे ओरल कैविटी की होती है ना, ऐसे फीमेल की वेजाइना की भी होती है। तो नॉन क्रेटिनाइज्ड कहां कहां मिलता है? बक्कल कैविटी, इसी को बोलते हैं बेटा ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? ओरल कैविटी। इसके अलावा बेटा कौन, दूसरी लाइन करके लिखाऊंगा, इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स, चीक, फेरिंग्स, एक और एग्जांपल याद रख लेना, ईसोफेगस। और देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक चीज और सुनना, ये नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम है क्या बेटा? वेजाइना। ये बहुत बार पूछा गया है कि वेजाइना के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भूलोगे तो नहीं ना? छाप लीजिए जल्दी। तो नॉन क्रेटिनाइज्ड और क्रेटिनाइज्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या वो आगे आएगा, मैं बता दूंगा, घबराओ मत, है ना। सर हमारी खोपड़ी में टेंशन दे दी आपने, हमने भी तो यही पढ़ा है। चलो बेटा कोई बात नहीं, इधर सुनिएगा। सेकंड बेटा टिश्यू देखते हैं स्ट्रेटिफाइड का, बहुत आसान है, उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड, बोलो ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन? टिश्यू। सुनिएगा बेटा जी, स्ट्रक्चर तो सारे बच्चे बना देंगे ना, नहीं बना पाएंगे क्या? बताओ जरा, सबसे नीचे क्या बनाओगे? इसके ऊपर कैसी सेल? क्यूब लाइक सेल। कैसी सेल बोलो ना बेटा? अच्छा, इसके ऊपर कैसी सेल? पॉलीगोनल या कैसी? पियर लाइक सेल। सबकी कहानी एक जैसी है बेटा। और सबसे टॉप पर जो सेल होंगी वो कैसी होंगी? क्यूब लाइक सेल। वेरी गुड। तो वो टिश्यू कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब आप साइड में मत लिखना, मैं ही लिखूंगा साइड में, ठीक है। अब जब आप एनसीईआरटी देखेंगे ना बेटा, वैसे मैंने आपको समझा रखा और बता रखा है, उस दिन भी मैंने बता दिया था कि बेटा डक्ट ऑफ ग्लैंड को दोनों जगह मेंशन कर रखा है, सिंपल क्यूबॉइडल में भी और किसमें? बोलो ना, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में भी। लेकिन मैंने आपको बताया था यदि लिखा हुआ आ जाए
डक्ट ऑफ ग्लैंड या डक्टुलर पार्ट ऑफ कौन बेटा? ग्लैंड्स। तो आपको कौन सा मानना है बोलिएगा जरा? स्ट्रेटिफाइड डक्टुलर पार्ट ऑफ कौन बोलो बेटा? ग्लैंड्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, जैसे लिखा हुआ आ गया डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। डक्ट की बात हो गई ना बेटा, कौन सा होगा? स्ट्रेटिफाइड। जैसे बेटा लिख दिया डक्ट ऑफ पेंक्रियाटिक ग्लैंड, किसी की भी डक्ट लिख दूं बेटा, आप समझ जाना यदि डक्ट की बात हो रही है ना तो टिश्यू कौन सा होगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत? इतना सा ही है बेटा, लिख लो, बहुत है। जल्दी नोट करिए, आगे चलें। अच्छा, आप तीनों बच्चे इधर क्यों नहीं बैठते? यहां अच्छा लगता है आपको बैठ के? आपको थोड़ी देखने में प्रॉब्लम आती होगी विजुअलिटी में। डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मैंने एग्जांपल लिख दिया। डक्ट किसी का ही हो, कोई सी ग्लैंड का हो, है ना, वो उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। चले बेटा आगे सुनो, देखो लास्ट टाइप, उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड कौन सा? कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। सुनो बेटा जी, इधर देखो, डायग्राम बनवा देंगे सारे बच्चे। बताओ सबसे नीचे कौन सी मेम्ब्रेन, ऊपर कौन सी सेल? ट्यूब लाइक सेल। इसके ऊपर कौन सी सेल? पियर लाइक सेल। यस और नो? और सबसे टॉप पर जो सेल होंगी वो कैसी होंगी? कॉलम लाइक या कैसी बेटा? पिलर लाइक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन बेटा इसके दो मॉडिफिकेशन दे रखे हैं, घबराना मत, बहुत आसान है। क्या मॉडिफिकेशन है देखिएगा जरा, और ये मॉडिफिकेशन क्यों बने। एक बार तो क्या होता है बेटा कि ये जो पिलर लाइक सेल्स है, खाली मैं बेटा पिलर लाइक सेल बना रहा हूं, पूरा टिश्यू नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आउटर लेयर की बात कर रहा हूं, आउटर लेयर की। मान लीजिए बेटा ये पिलर लाइक सेल्स हैं, समझ रहे हो। समटाइम क्या होता है बेटा, इन पिलर लाइक सेल्स के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं, इसका नाम क्या होता है? सीलिया। तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? सीलिएटेड। कौन? स्ट्रेटिफाइड कौन सा? कॉलमनर। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। समझ में आ गया इतना? समटाइम क्या होता है बेटा, ये यहां पर बना रहा हूं वही मैं आपको आउटर लेयर, और आउटर लेयर की बेटा मैंने ये सेल बना दी पिलर लाइक, लेकिन यहां पर बेटा अभी कोई भी मैंने क्या नहीं बनाई? सीलिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन सीलिएटेड। यस और नो? भाई सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड, और सीलिया एब्सेंट है तो कौन हो जाएगा? नॉन सीलिएटेड। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड। कौन? कॉलमनर एपिथेलियम कौन बोलो बेटा? टिश्यू। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, टाइम वेस्ट ना करके। इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटा, उसका नाम होता है लैरिंग्स। सॉरी, क्या नाम होता है बेटा? लैरिंग्स। और इसका बेटा एक एग्जाम्पल होता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। अब सुनो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मिनट सुन लो मुझे, 2 मिनट ठहरिए बेटा। देखो हमारा ये जो लैरिंग्स है ना, इसमें साउंड कैसे आती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कि हमारे लैरिंग्स के अंदर होती है सीलिया। कौन होती है? अब बेटा होता क्या है कि जब हम लोग बेटा कुछ बोलते हैं तो एयर जो होती है ना बेटा,
वो इन सीलिया से टकराती है। किससे टकराती है? सीलिया से। एयर इनसे टकराती है सीलिया से, है ना बेटा। और सीलिया जो होती है लैरिंग्स पर है, ये सीलिया अटैच होती है हमारे वोकल कॉर्ड से। किससे बेटा? तो सीलिया का मूवमेंट कितना है या सीलिया के मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके बेसिस पर ही बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, यदि एक क्वेश्चन आया था कि बेटा यदि एक हेल्दी पर्सन है और उसके लैरिंग्स पे से यदि सीलिया को रिमूव कर दिया जाए तो क्या वो बोल पाएगा? नो, वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगा। आगे बात समझ में? हकीकत में बेटा जो स्पीकिंग का जो फंक्शन है, बोलने का बेटा जो क्वालिटी है, वो किसकी देन है? बोलो बेटा, सीलिया की। ये बेटा बात समझ में? जो हमारे कहां प्रेजेंट होता है? बोलिएगा, लैरिंग्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, भूलोगे तो नहीं इस बात को। तो यहां पर आके हमारा फिनिश हो जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और बोल दो बेटा एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीटली यहां पर पैक होता है। इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम होता है कौन बेटा? जंक्शन। ऐसा जंक्शन पढ़ाऊंगा कल, मजा आ जाएगा। देखो एक गैप जंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसी स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ ली थी आप लोगों ने कहीं? ऐसी पढ़ी होगी ना। वहां ऐसा नहीं पूछा कि ये तो स्पेस हो गया इंटरसेलुलर, और एपिथेलियम में तो होता ही नहीं है। सर सवाल आते ही नहीं ऐसे मन में, मैं बताऊंगा ऐसा होता ही नहीं है गैप जंक्शन।